हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बुक इस वॉइस में। आप सुन रहे हैं उपनिषद हिंदी में। कौशिक की ब्राह्मण उपनिषद, तीसरा अध्याय, इंद्र एवं प्रत्यर्दन का सम्मान। प्रज्ञा स्वरूप प्राण की महिमा का वर्णन। ऐसा प्रसिद्ध है कि राजा देवदास के पुत्र प्रत्यर्दन एक बार देवासुर संग्राम में देवताओं के सहायता के लिए इंद्र के श्रेष्ठ धाम स्वर्गलोक में गए। वहाँ उनकी अद्वितीय युद्ध कला एवं शौर्य से अति संतुष्ट होकर इंद्र ने कहा, हे प्रत्यर्दन, कहो मैं तुम्हें कौन सा वर प्रदान करूं? वीर प्रत्यर्दन ने कहा, हे देवेंद्र, जिस श्रेष्ठ वर को आप मानव जाति के लिए परम कल्याण युक्त मानते हो, वैसा ही कोई श्रेष्ठ वर आप स्वयं ही मेरे लिए प्रदान करें। इंद्र ने कहा, राजन, इस संसार में यह सभी जगह विदित है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे के लिए वर की मांग नहीं करता, इसलिए आप अपने लिए कोई भी वर मांगे। प्रत्यर्दन ने कहा कि तब तो मेरे लिए वर का अभाव ही रह गया। प्रत्यर्दन के ऐसा कहने के पश्चात देवराज इंद्र निश्चय ही अपने सत्य पद पर आरूढ़ होकर रहे। वे स्वयं ही साक्षात सत्य के स्वरूप है। उन पर ख्यात देवराज इंद्र ने कहा, हे प्रत्यर्दन, तुम मुझे ही यानी मेरे को ही यथार्थ स्वरूप को जानो। इसे ही मैं मानव जाति के लिए परम कल्याणकारी मानता हूँ। त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूप को, जिसके 3 सिर थे, उसे मैंने अपने वज्र के प्रहार से मार डाला है। कितने ही मिथ्या अहंकारी सन्यासियों को, जो अपने आश्रम के श्रेष्ठ आचरण से पदच्युत हुए एवं बहिर्मुख अर्थात ब्रह्म के श्रेष्ठ विचारों से रहित हो चुके थे, ऐसे उन सभी को खंड खंड करके वेदियों के सम्मुख डाल दिया है। कई बार प्रहलाद के सहयोगी दैत्य राजाओं को मौत की नींद सुला दी है। पुलोम नामक असुर के सहयोगी दैत्यों एवं पृथ्वी पर निवास करने वाले कालखाज नाम से युक्त अधिकांश असुरों को भी विनष्ट कर दिया। किंतु इतने पर भी अहंकार एवं कर्मफल की कामना से रहित होने के कारण मुझ प्रसिद्ध देवेंद्र के एक रोम को भी नुकसान नहीं पहुंचा। इसी तरह जो मुझे ठीक प्रकार से जान ले, उसके पुण्य लोक को किसी भी कर्म से हानि नहीं होती। मेरे सत्य रूप का विवेक रखने वाले मनुष्यों को बड़ा से बड़ा पाप भी प्रवाहित नहीं कर पाता है। इंद्रदेव वृत्तियों के रक्षक है। देव प्रवृत्तियों की रक्षार्थ यदि किसी आतताई का वध भी करना पड़े तो उस क्रिया का पाताल नहीं लगता। इसलिए इंद्र कहते हैं कि मेरे स्वरूप को जानने वाले को पाप नहीं लगता है और न उसका मुख कभी वह या शक्ति के कारण नीला पड़ता है। उन पर सिद्ध इंद्रदेव ने कहा कि मैं स्वयं ही प्रज्ञा स्वरूप प्राण हूँ। उस प्राण एवं श्रेष्ठ ज्ञान से युक्त आत्मा रूप में प्रख्यात मुझ इंद्र की तुम आयु एवं अमृत रूप से उपासना करो। आयु ही प्राण है, प्राण ही आयु एवं प्राण ही अमृत तत्व है। इस शरीर में जब तक प्राण का निवास है तभी तक आयु है। प्राण के द्वारा ही प्राणी अन्य दूसरे लोक में अमृत के विशेष सुख की अनुभूति करता है। प्रज्ञा द्वारा व्यक्ति शाश्वत सत्य का निश्चय एवं ऊहापोह आदि करता है। जो व्यक्ति आयु एवं अमृत के रूप से मेरी अर्थात इंद्र की उपासना करता है, वह इस लोक में पूर्ण आयु का गौरव प्रदान करता है और स्वर्ग लोक में जाकर अक्षय अमृत के सुख का भागीदार बनता है। इस प्राण के संदर्भ में कोई विद्वानजन ऐसा कहते हैं कि निश्चय ही सभी प्राण, बाक आदि समस्त इंद्रियों सहित प्राण एक ही भाव को प्राप्त करते हैं। कोई भी व्यक्ति एक ही समय पानी द्वारा नाम सूचित करने, नेत्र द्वारा रूप देखने, कान से शब्द श्रवण करने एवं मन के द्वारा ध्यान करने में समर्थ नहीं हो सकता। इससे यह सिद्ध होता है कि निश्चय ही सभी प्राण वाले एक ही भाव को प्राप्त करते हैं। ये सभी प्राण एक ही करते हो समस्त कार्य करते हैं। ये सब एक एक विषय की कर्मश है अनुभूति करते हैं। जब बाक इंद्रिय बोलने लगती है उस समय सभी प्राण उसका वाणी का मौन रूप से अनुमोदन करते हैं। जब चक्षु देखता है तब अन्य सभी प्राण भी उसके पृष्ठभाग में रहकर दृष्टिपात करते हैं। जब कान श्रवण करते हैं तब दूसरे अन्य समस्त प्राण भी
उस कर्णेंद्रिय का अनुसरण करते हैं। जब मन ध्यान करने लगता है तब अन्य सभी प्राण भी उसका साथ देते हुए चिंतन करते हैं, और जब मन और मुख्य प्राण अपना कार्य करना प्रारंभ करता है तो अन्य समस्त प्राणेंद्रियां भी उसके साथ वैसी चेष्टा करती है, ऐसा प्रतदन ने निवेदन किया। इस तरह से उन देवों में श्रेष्ठ इंद्र ने कहा, यह बात ऐसी ही है। समस्त प्राण एक होते हुए भी जो अन्य 5 प्राण हैं वे निःश्रेष अर्थात परम कल्याण स्वरूप है। निश्चय ही यही बात है। बाघेंद्रिय से रहित होने पर भी व्यक्ति जीवित बना रहता है, क्योंकि गूंगों को प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। नेत्रों से रहित होने पर भी व्यक्ति जीवन धारण किए रहता है, क्योंकि अंधों को प्राय देखते ही है। श्रोतेंद्रिय हीन व्यक्ति भी जीवित ही रहता है, क्योंकि बधिरों को प्राय ही देखा जाता है। मंद शक्ति से रहित होने पर भी जीवन धारण किया जा सकता है, क्योंकि प्राय ही छोटे बालकों को जीवित देखते हैं। प्राण के रहते हैं अंग भंग हो जाने पर भी जीवन बना रहता है, क्योंकि प्राण के रहित होने पर तो एक क्षण भी जीवन धारण करना असंभव है। क्रिया शक्ति का बोध कराने वाला प्राण ही ज्ञान में प्रवृत्ति कराने वाले ज्ञान से युक्त आत्मा है। यही प्रज्ञात्मा इस शरीर को सभी तरफ से आवद्ध करके अलग अलग क्रियाएं कराता रहता है। अतः इस प्राण को उक्त रूप से उपासना करनी चाहिए। निश्चय ही जो प्रसिद्ध प्राण है वही प्राण है, और फिर जो प्रज्ञा कही गई है वही प्राण है, क्योंकि प्रज्ञा एवं प्राण दोनों साथ साथ ही इस शरीर में निवास करते हैं और जीवात्मा के साथ मिलकर एक साथ ही इस शरीर से उत्क्रमण करते अर्थात बाहर निकलते हैं। इस प्राण में परब्रह्म का यही दर्शन है और यही विज्ञान है, क्योंकि सुसुप्त अवस्था में जब सोया हुआ मनुष्य किसी भी तरह के स्वप्न नहीं देखता, उस समय शब्द सभी नामों के साथ नेत्र स्वरूप आदि सहित कान शब्दों सहित और मन चिंतन सहित मुख्य प्राण में ही समाहित हो जाते हैं। वह मनुष्य जब जागृत अवस्था को प्राप्त होता है तब उस समय जैसे जलती हुई अग्नि से सभी दिशाओं की ओर चिंगारियां निकलती है, वैसे ही इस प्राण स्वरूप तत्पश्चात उन प्राणों से उनके अधिष्ठाता अग्नि आदि देवगण प्रादुर्भूत होते हैं, अर्थात उन देवों से लोक एवं नामादि विषय उत्पन्न होते हैं। इस प्राण रूप आत्मा की सिद्धि का वर्णन आगे किया जा रहा है। यही विज्ञान है कि जिस अवस्था में रोग से पीड़ित व्यक्ति मरणासन हो जाता है, शक्तिहीन होकर चेतना रहित हो जाता है, उस समय वह किसी भी प्रिय अथवा परिचित व्यक्ति को पहचानने में समर्थ नहीं होता। उस समय कहते हैं कि उसका चित्त मन उत्क्रमण होकर गया है। यही कारण है कि वह ना तो सुनता है, ना कुछ देखता है, ना वाणी से कुछ बोलता है, ना ही ध्यान करता है। उस समय वह केवल प्राणों में ही लीन हो जाता है। ऐसी स्थिति में वाणी समस्त नामों के सहित, चक्षु सभी रूपों के सहित, कान सभी शब्दों के सहित और मन सभी ध्यानस्थ विषयों के सहित उस प्राण तत्व में विलीन हो जाता है। वह मनुष्य जब फिर से जागता है उस समय जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से सभी दिशाओं की तरफ चिंगारियां प्रस्फुट हो जाती है, उसी प्रकार प्राण स्वरूप आत्मा से वाणी आदि समस्त प्राण उत्पन्न होकर यथा स्थान अपना स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं। तदंतर प्राणों से उनके अधिष्ठाता अग्नि आदि सभी देवता प्रादुर्भूत होकर समस्त लोक आदि को उत्पन्न कर देते हैं। शरीर से उन्मुक्त होने वाला वह प्राण जब उत्क्रमण करता है तब उस समय वह इन सभी इंद्रियों के रहित और सहित ही उत्क्रमण करता है। उस समय वाक इंद्रिय इस पुरुष के सभी नामों का परित्याग कर देती है, क्योंकि वागेंद्रिय से ही मनुष्य नामों को ग्रहण कर पाता है। ऐसा ही तथ्य सभी इंद्रियों के विषय में है। प्राण सभी गंधों का त्याग कर देती है, चक्षु सभी रूपों को त्याग देती है, कर्णेंद्रिया सभी तरह के शब्दों का परित्याग कर देती है और मन ध्यानस्थ विषयों का परित्याग कर देता है। इसी प्राण स्वरूप आत्मा में समस्त इंद्रियां समर्पित होकर अपने अपने विषयों का पूर्ण रूप से परित्याग कर देती है। प्राण ही प्रज्ञा है और प्रज्ञा ही प्राण है, अथवा जो प्रज्ञा है वही प्राण है, क्योंकि ये दोनों इस शरीर में एक साथ ही निवास करते हैं और एक साथ ही इस शरीर से
उत्क्रमण करते हैं। अब जिस तरह से समस्त भूत प्राणी इस प्रज्ञा में एक रूप हो जाते हैं, इसकी अगले मंत्र में स्पष्ट शब्दों में व्याख्या करेंगे। निश्चय ही इस वाणी ने इस प्रज्ञा के एक अंग की क्षतिपूर्ति की है। बाहर की ओर उसके वाणी के विषय रूप से कल्पित भूत मात्रा नाम शब्द है। ग्रहणेन्द्रिय भी इसी प्रज्ञा के एक अंग की पूर्ति की है। बाहर की तरफ उस ग्रहणेन्द्रिय के विषय रूप से जो कल्पित भूत मात्रा है वह गंध है। चक्षु ने भी इस प्रज्ञा के एक अंग की पूर्ति की है। बाहर की तरफ से उसके विषय रूप से कल्पित जो भूत मात्रा है वही रूप है। ऐसे ही कर्णेन्द्रिय ने भी इस प्रज्ञा के एक अंग की क्षतिपूर्ति की है। बाहर की तरफ से उसके विषय रूप से कल्पित जो भूत मात्रा है वही शब्द है। स्वादेंद्रिय ने भी इस प्रज्ञा के एक अंग की पूर्ति की है। बाहर की तरफ से उसके विषय रूप से कल्पित जो भूत मात्रा है वही अन्न का रस है। इसी प्रकार निश्चय ही हाथी ने भी प्रज्ञा के अंग की पूर्ति की है। बाहर की ओर से उनके विषय रूप से कल्पित जो भूत मात्रा है वही कर्म है। ऐसे ही शरीर ने भी प्रज्ञा के एक अंग की पूर्ति की है। बाहर की ओर से उसके विषय रूप से कल्पित जो भूत मात्रा है वही सुख और दुख है। इसी तरह निश्चय ही उपस्थ ने भी उस प्रज्ञा के अंग की पूर्ति की है। बाहर की तरफ से उसके विषय रूप से कल्पित जो भूत मात्रा है वही रति आनंद एवं संतान की उत्पत्ति है। अवश्य ही पैरों ने भी इस प्रज्ञा के अंग की पूर्ति की है। बाहर की ओर उनके विषय रूप से कल्पित जो भूत मात्रा है वही विचरण क्रिया है। ऐसे ही प्रज्ञा के एक अंग की प्रज्ञा ने ही पूर्ति की है। उस प्रज्ञा से संबंधित बाह्य विषय से कल्पित जो भूत मात्रा है वह बुद्धि के द्वारा अनुभूत वस्तुएं एवं मनुष्य चित्त इच्छाएं और कामनाएं हैं। प्रज्ञा के द्वारा वाणी पर आरूढ़ हो अर्थात वाणी को वश में करके मनुष्य बाघ शक्ति के द्वारा नामों को स्वीकार करता है। प्रज्ञा द्वारा ही प्राण पर अधिकार करके सभी तरह की गंधों को स्वीकार करता है। प्रज्ञा द्वारा ही नेत्रों को वश में रखकर समस्त रूपों को ग्रहण करता है। प्रज्ञा से ही मनुष्य श्रोतेंद्रिय पर आरूढ़ होकर उसके द्वारा सभी तरह के शब्दों को स्वीकार करता है। प्रज्ञा द्वारा ही जीवा को वश में करके संपूर्ण अन्न के रसों को प्राप्त करता है। प्रज्ञा से ही हाथों को वश में करके हाथों द्वारा सभी प्रकार के कार्यों को पूर्ण करता है। प्रज्ञा द्वारा ही शरीर को वश में रखकर शरीर से भोग एवं पीड़ा जनित सुख दुखों को स्वीकार करता है। प्रज्ञा से ही उपस्थ को वश में रखकर उसके द्वारा रति आनंद एवं प्रजनन सामर्थ्य को प्राप्त करता है। प्रज्ञा द्वारा ही पैरों को वश में करके पैरों द्वारा संपूर्ण विचरण क्रिया को स्वीकार करता है एवं प्रज्ञा से ही बुद्धि को वश में करके उस बुद्धि के द्वारा अनुभूति जन्य वस्तुओं एवं कामनाओं को ग्रहण करता है। प्रज्ञा के अभाव में वाणी किसी भी नाम का ज्ञान नहीं करा सकती, क्योंकि ऐसी अवस्था में व्यक्ति इस तरह कहता है कि मेरा मन अमुक और था, अतः मैं इस नाम को नहीं जान सका। प्रज्ञा से हीन होने पर प्राण भी किसी गंध का बोध नहीं करा सकता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति इस प्रकार कहता है कि मेरा मन दूसरी जगह चला गया था, इस कारण मैं इस घ्राणेन्द्रिय की गंध को जानने में असमर्थ रहा। ऐसे ही प्रज्ञा से रहित होने पर चक्षु इंद्रिय भी किसी तरह से उस रूप का ज्ञान नहीं करा सकते। ऐसी दशा में व्यक्ति कहता है कि मेरा मन उस समय अन्यत्र था, अतः मैं इसके उस रूप को नहीं जान सका। प्रज्ञा से अलग रहकर कर्णेन्द्रिय भी किसी तरह के शब्द का बोध नहीं करा सकती। ऐसी दशा में व्यक्ति कहता है कि मेरा मन उस समय अन्यत्र गमन कर रहा था, इस कारण से इन शब्दों को नहीं जान सका। प्रज्ञा से रहित होने पर जीव्या भी अन्न के रस का अनुभव नहीं करा सकती। ऐसी स्थिति में व्यक्ति यह कहता है कि मेरा मन अन्यत्र चला गया था, अतः मैं अन्न के रस की अनुभूति नहीं कर पाया। प्रज्ञा से रहित होते हुए भी हाथ किसी भी तरह के कर्म का बोध नहीं करा सकते। ऐसी दशा में मानव यह कहता है कि उस समय मेरा मन अन्यत्र गमन कर गया था, इसलिए मैं इस समय अमुक कार्य को नहीं समझ सका। प्रज्ञा से अलग रहते हुए शरीर भी किसी तरह के सुख दुख की अनुभूति नहीं करा सकता। ऐसी स्थिति में मनुष्य कहता है
कि मेरा मन अन्यत्र गमन कर गया था, अतः मैं इस शरीर के सुख दुखों को नहीं समझ सका। प्रज्ञा से रहित होकर उपस्थित हुई किसी तरह के आनंद रति एवं प्रजा की उत्पत्ति का ज्ञान नहीं करा सकता है। इस स्थिति में व्यक्ति कहता है कि मेरा मन उस समय अन्यत्र था, इस कारण से मैं उस आनंद रति एवं प्रजा के उत्पत्ति की जानकारी नहीं पा सका। प्रज्ञा से अलग रहकर दोनों पैर भी किसी तरह की गमन क्रिया का ज्ञान नहीं करा सकते। उस स्थिति में व्यक्ति कहता है कि मेरा मन उस समय अन्य किसी के स्थान की ओर चला गया था, इस कारण मैं इस आवागमन की क्रिया का अनुभव नहीं कर सका। प्रज्ञा के अभाव में कोई भी बौद्धिक वृत्ति नहीं सिद्ध हो सकती। उस बुद्धि वृत्ति के द्वारा ज्ञात वस्तु के ज्ञान का एहसास नहीं हो सकता। वाक् शक्ति को जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, वरन वाणी को प्रेरित करने वाले आत्मा को जानना चाहिए। गंध को जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि गंध को ग्रहण करने वाले आत्मा को जानना चाहिए। रूप को जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, रूप के ज्ञाता साक्षी स्वरूप आत्मा को जानना चाहिए। शब्द को जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, शब्द श्रवण करने वाले आत्मा को जानने की इच्छा रखनी चाहिए। अनरस के ज्ञान की कामना व्यर्थ है, अनरस के ज्ञाता आत्मा को जानना चाहिए। कर्म को जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, कर्म करता रूप आत्मा को जानना चाहिए। सुख दुख आदि के जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, सुख दुख के विशेषज्ञ साक्षी रूप आत्मा को जानना चाहिए। आनंद रति एवं प्रजनन सामर्थ्य के जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, वरन आनंद रति प्रजनन सामर्थ्य के जानकार आत्म तत्व को समझना चाहिए। विचरण की क्रिया को समझने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। विचरण करने वाले साक्षी स्वरूप आत्मा को ही जानने का प्रयास करना चाहिए। इसी तरह मन को भी जानने का अभिलाषा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि मनन करने वाली आत्मा को ही जानना चाहिए। इस प्रकार ये 10 ही भूत मात्राएं अर्थात नाम आदि विषय है जो प्रज्ञा में विद्यमान है, एवं प्रज्ञा की भी 10 मात्राएं वाणी आदि इंद्रिय रूप है जो कि समस्त प्राणियों में विद्यमान है। यदि ये प्रख्यात समस्त भूत मात्राएं ना हो तो प्रज्ञा की मात्राएं भी स्थिति नहीं रह सकती, और यदि प्रज्ञा की मात्राएं ना हो तो भूत मात्राएं भी स्थित नहीं रह सकती। इन दोनों में से किसी भी एक के माध्यम से किसी भी रूप विषय अथवा इंद्रिय की सिद्धि नहीं हो सकती। प्रज्ञा मात्रा एवं भूत मात्रा के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। उसे इस तरह से जानना चाहिए कि जिस प्रकार रथ की नेमी अरों में और अरे रथ की नाभि के आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार से ही समस्त भूत मात्राएं प्रज्ञा मात्राओं में विद्यमान है, एवं प्रज्ञा मात्राएं प्राण में स्थित है। यह प्राण ही प्रज्ञात्मा आनंद स्वरूप अगर अजर अमर है। यह ना तो अच्छे कर्म में वृद्धि को प्राप्त होता है और ना बुरे कर्म से छोटा होता है। यह प्राण एवं प्रज्ञा रूप चैतन्य युक्त परवर में ही इस देह अभिमानी पुरुष से श्रेष्ठ कार्य करवाता है। वह ऐसे श्रेष्ठ कृत्य उसी से करवाता है जिसे वह इन प्रत्यक्ष लोकों से ऊर्ध्व की तरफ ले जाना चाहता है, और जिसे वह इन श्रेष्ठ लोगों की अपेक्षा नीचे ले जाना चाहता है उसे अशुभ कार्य करवाता है। यह आत्मा समस्त लोगों का अधिपति है एवं यही सभी का स्वामी है। इन सभी गुणों से युक्त वह प्राण ही आत्मा है, ऐसा जानना चाहिए। वह प्राण ही हमारा आत्मा है, ऐसा जानना चाहिए। वह प्राण ही हमारी आत्मा है, ऐसा ही जानना चाहिए। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।